हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ की फुल टेस्ट सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग ध्येय आईएएस की भी टेस्ट सीरीज चला रहे थे। उसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट और अपलोड कर दिए हैं जिसमें 5 हिंदी के हैं और 5 जीएस के हैं। और ये ध्येय आईएएस का दोस्तों दूसरा सामान्य हिंदी का टेस्ट है और 2 टेस्ट ऑलरेडी जीएस के अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और हेल्पफुल इसलिए होंगे क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से विद मैपिंग के साथ एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों पहले ही बताए हैं क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना और पूरा पढ़ना है क्योंकि सही पढ़ के अगर आगे बढ़ जाएंगे तो आंसर गलत कर देंगे। तो अब सही सुमेलित नहीं है और किसका, विलोम युग्मों का। तो क्षर का अक्षर होता है, क्षर का मतलब नष्ट होने वाला और अक्षर का मतलब जो नष्ट ना हो। ठीक है, तो ये तो विलोम सही है। ठीक, और पूछा क्या, नहीं है। सुलभ का दुर्लभ होता है, ये भी सही है, सही विलोम है। पूर्ण का संपूर्ण होता है, मतलब पूर्ण का भी मतलब भी पूरा होता है और संपूर्ण का मतलब भी पूरा होता है, तो ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी है, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत ही पूछा है तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और याचक का मतलब मांगने वाला और दाता का मतलब देने वाला, तो ये भी विलोम सही है। तो मतलब गलत पूछा है इसीलिए गलत हम लोग सी ऑप्शन को कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, प्रीति का सही विलोम बताना है। तो प्रीत का सही विलोम, प्रीति का मतलब प्रेम और प्रीति का सही विलोम क्या होगा, द्वेष हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। और घृणा प्रेम होता है, घृणा का विलोम क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ठीक, ये ध्यान देना है। शब्द ग्रहित, ग्रहित किसका विलोम है, ग्रहित किसका विलोम होगा, तो ग्रहित दोस्तों अर्पित का विलोम होगा। अर्पित का मतलब समर्पित करना, देना, और ग्रहित का मतलब ग्रहण करना। यहाँ पर जो त्याज्य लिखा है, त्याज्य का विलोम ग्रहण होता है, ग्रहण का त्याज्य होगा और ग्रहित का अर्पित हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और विलोम शब्द बताना है इसका। यौवन का वार्धक्य, ये दोस्तों सही सुमेलित है। ठीक, ये सही सुमेलित है। और पूछा है नहीं, यौवन का मतलब युवावस्था होता है, वार्धक्य का मतलब जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। ठीक, वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है और ऋजु का मतलब सीधा होता है, तो ये भी विलोम है, सही है। शूर का अशूर होता है। ठीक, और श्रव्य का दृश्य, श्रव्य का मतलब सुनना और दृश्य का मतलब देखना, ये भी सही विलोम है, ये वाला सही विलोम नहीं है। शूर का मतलब होता है बहादुर और कायर का मतलब होता है डरपोक। शूर का सही विलोम क्या हो जाता है, भीरु हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत पूछा है तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा सही है, ईप्सित का अभीप्सित होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही पूछा है तो ईप्सित का अनीप्सित होता है। ठीक, ये ध्यान देना है। ईप्सित का क्या हो जाता है, अनीप्सित हो जाता है। ठीक है, अनीप्सित हो जाता है ये। ठीक, ये हो जाता है। उद्घाटन का समापन होता है, ये भी गलत है, लेकिन पूछा क्या है, सही है, उद्घाटन का समापन होता है। आगमन का प्रस्थान होता है, ये सही है दोस्तों। और अवर का द्विवर नहीं होता, अवर का प्रवर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगमन का प्रस्थान आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष का विलोम क्या है, विषाद हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिपन्न शब्द का विलोम क्या होता है। प्रतिपन्न का विलोम प्रच्छन्न होता है। प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ, मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। और प्रतिपन्न का मतलब जो सामने हो। ठीक, अप्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, परोक्ष का अपरोक्ष होता है, गौण का मुख्य होता है। ठीक, ये हो जाएगा। सरल का विलोम क्या होता है, सरल का कुटिल, कठिन, वक्र सभी हो जाएगा। ठीक है, सरल का मतलब, सरल का विलोम सभी हो जाता है। इनमें से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। समास का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़, और व्यास का मतलब फैलाना होता है। इसका शुद्ध शब्द तो, इसका शुद्ध विलोम तो व्यास ही होगा, लेकिन विग्रह, खंड और ये तीनों हो सकते हैं। अगर उपरोक्त सभी नहीं दिया है तो सबसे उपयुक्त व्यास होता है। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी लेकिन हो जाएगा। और लुभावना का विलोम होता है, लुभावना का मतलब जो मन को लुभाती हैं चीजें, तो लुभावना का विलोम हो जाता है दोस्तों, घिनौना हो जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा होता है, याज्ञसेनी, सौरंध्री होता है, अभया नहीं होता है। अभया होता है दुर्गा का पर्यायवाची। ठीक है, कृष्णा हो गया, याज्ञसेनी हो गया, पांचाली हो गया, सौरंध्री हो गया, ये सब द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन हम लोगों को ढंग से पढ़ना होता है, नहीं तो हम लोग गलत करके चले जाते हैं। तो बलदेव का पर्यायवाची बालभद्र होता है, बलभद्र होता है, रेवती रमण होता है, शेषधर नहीं होता है। शेषधर दोस्तों शिव जी का पर्यायवाची होता है। और रोहिणी भी होता है,
रोहिणी मतलब रोहिणी के पुत्र थे ना ये, तो रोहिणी होता है। जैसे कुंती के पुत्र कर्ण, तो कर्ण को कौन्तेय भी कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंस करके देख सकते हैं। जैसे बलदेव को बलराम भी कहा जाता है कि नहीं। बलदेव, बलभद्र हो गए, रेवती रमण, अच्युताग्रज भी हो गए, हलायुध, हलधर भी कहते हैं इनको, रोहिणी हो गया, मुसली, हल, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? बलराम के हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? मतलब कौन अशुद्ध पर्यायवाची वर्ग है? तो स्वामी, नाथ, खाविंद, इसका मतलब होता है पति। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। ठीक, तिरोहित, अगोचर, गुप्त, तो इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष, मतलब ये भी सही है। तिरोहित, अगोचर, गुप्त, ये भी सही है। भूभृत, महीधर, फणींद्र, दोस्तों ये गलत होगा। फणींद्र का मतलब क्या होता है? शेषनाग, सांप होता है। और महीधर और भूभृत का मतलब क्या होता है? पर्वत होता है दोस्तों, है कि नहीं? ये चीज हम लोग देख लेंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा और गलत ऑप्शन पूछा है तो सी इसका सही हो जाएगा। और सुरारी, निशाचर, रजनीचर, इसका मतलब क्या होता है? राक्षस होते हैं इन सब के मतलब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? तो मदिरा का सही पर्यायवाची आशु होता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। मदनारी, वारिणी, स्वर्ण, ये सब नहीं होते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आशु हो जाता है। इसका और पर्यायवाची क्या हो जाता है? शराब हो जाता है, हाला, वीरा, अमृता, अमृत नहीं अमृता, अमृता किसी लड़की का भी नाम होगा, तो उसका मतलब होता है, अगर पर्यायवाची देखेंगे तो मदिरा होता है। ठीक है, मध्य, सुरा, वारणी, आसव, ये सब किसके हैं? ये सब मदिरा के पर्यायवाची हैं, हाला। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? तो उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, तो इसका क्या हो जाएगा? उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, यही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इन सभी का सार तत्व होता है। हम लोग कहते हैं ना सार बताओ, तो उपसंहार बताओ, उसका मर्म क्या है, उसका तत्व क्या है, संक्षेप में बताओ, तो उसका सार बताओ, ये सब हो जाएगा। और शून्य, ज्ञान, रिक्त, ये सब मसान जैसे शमशान का होता है, और शून्य, शून्य होता है ज्ञान, ज्ञान, ये सब अलग अलग है पर्यायवाची। ठीक है, कलधौत, हाटक, इसका मतलब सोना होता है, और दिव का मतलब स्वर्ग टाइप का हो जाता है। ठीक है, मंजुल हो गया, दिलकश, सारंग, ये सब क्या होते हैं? ये सब मनभावने होते हैं, सुहावने होते हैं। और मधुराज का मतलब होता है भौरा, अली, भ्रमर। ठीक है, ये सब हो जाता है। तो ये तीनों अलग अलग पर्यायवाची हैं, परंतु एक पर्यायवाची का ये युग्म, ये ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़ना है। हनुमान का बंजराजी होता है, ये सही सुमेलित है। ठीक, आंगन का वगर होता है, ये भी सही सुमेलित है। कुबेर का शीतकंठ नहीं होता है, कुबेर का किन्नरेश होता है, और गरुड़ का हरियान होता ही होता है। तो इसमें पूछा नहीं, तो यही वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि नहीं होता है दोस्तों, पयोधि पर्यायवाची बादल का होता है। और अर्णव, नदीश, समुद्र, पारावर, उदधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव, नदीश, जलधि, ये सब सागर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये ध्यान देना है। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? कुंभिल दोस्तों चोर का पर्यायवाची होता है। ठीक, शिखी, ध्वजी, केकी, शिखंडी, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं। और मोर के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाते हैं? शिवसुत, वाहन, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, सारंग, ये सब किसके हैं? शिखी, ध्वजी, केकी, ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, रीता का सही तत्सम शब्द बताना है, तो रीता का सही तत्सम शब्द होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्त होता है। ठीक, हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? बेमेल बताना है, मतलब तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है। ऊन का दोस्तों उर्ण होता है, ऊन तद्भव है, उर्ण इसका तत्सम है। ठीक है, ये सही है, तो लेकिन बेमेल पूछा, गलत पूछा है। जामुन का जम्ब, ये भी सही है। चबूतरा का चतवाल, ये भी सही है, लेकिन कपूत कर्पूर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, और गलत ही पूछा, तो ये ऑप्शन इसका सही है। कपूत का क्या तत्सम होता है? कुपुत्र होता है। और कर्पूर का तद्भव क्या होता है? कर्पूर का कपूर होता है। ठीक है, अगला है एक तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द क्या है? सांचा दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है, सांचा का सच्चक हो जाता है। ठीक, रुखाई तत्सम नहीं है, रुखाई का क्या हो जाता है? रुक्षता हो जाता है तत्सम। ठीक, शमश्रु का होता है मूछ, जो मूछें हम लोगों की होती है ना, तो ये होती है। शमश्रु का तद्भव होता है मूछ, तो शमश्रु तत्सम है यहाँ पर। ठीक, और मेघ का होता है मेघ होता है। ठीक, ये ध्यान देना है, मेघ तत्सम हो जाता है इसका। तत्सम तद्भव युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रिय तत्सम है और प्रिया तद्भव है, ये सही सुमेलित है। स्नेह तत्सम है, स्नेह तद्भव, ये भी सही सुमेलित है। खरपर तत्सम है और खपटा तद्भव है, ये भी सही सुमेलित है।
लेकिन कपड़ा और करपट ये सुमेलित नहीं है। देखिए तत्सम करपट हो जाएगा, ये उल्टा क्रम लिख दिया गया है कि नहीं, करपट यहाँ होता है, कपड़ा यहाँ होता, तो ये सही होता, मतलब ये गलत पूछा है सुमेलित, तो ये वाला डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा क्या है, कपड़ा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, करपट होता है। ठीक दोस्तों, एक तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है, इसमें शून्य, शून्य क्या है, शून्य तत्सम शब्द है। ठीक, शून्य का तद्भव क्या होता है, सूना होता है। शिम्बा दोस्तों, शिम्बा तद्भव शब्द है और शिम्बा का तत्सम क्या होता है, सेम होता है। सौत दोस्तों तद्भव है और तद्भव ही पूछा है तो यही सही हो जाएगा। सौत का क्या होता है, सपत्नी होता है। ठीक है, सौत का तत्सम सपत्नी होता है और हीरक, हीरक तत्सम है, हीरक का हीरा होता है तद्भव। ठीक, अब अगला देख लेते हैं कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है मतलब तद्भव है। एला, एला तत्सम है, एला का तद्भव क्या होता है, इलायची। उज्जवल, उज्जवल भी तत्सम है, इसका उजाला होता है। एकल, एकल भी तत्सम है, एकल का अकेला होता है। ठीक, ये हो गया। गेंद, गेंद दोस्तों तत्सम नहीं है, तद्भव है और गेंद का तत्सम होता है, कंदुक होता है। ठीक, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है, गलत बताना है। लोचन है कि नहीं, लोचन तो तत्सम है लेकिन लोयन तद्भव है, ये सही स्टेटमेंट है इसका, है कि नहीं, ये सही है, मतलब इनका तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से सही है। मुष्टि का मूंठ होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। दुर्लभ का दूल्हा होता है, ये भी सही है। जानना का ज्ञान होता है, ये तद्भव देखिए है और ये तत्सम है। ठीक है, उल्टा क्रम लिख दिया गया है। अगर ज्ञान यहाँ होता, जानना यहाँ होता तो तत्सम तद्भव का युग्म सही होता, लेकिन ये तद्भव तत्सम का युग्म है और यही पूछा, ये कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, यही नहीं है और यही गलत आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब देख लेते हैं नेवला का तत्सम क्या होता है। नेवला का तत्सम दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, नकुल होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, नकुल सहदेव भीम, है कि नहीं, तो ये हो जाता है। ठीक, 29वां क्वेश्चन, उद्वर्तन का सही तद्भव है, हो जाता है उबटन हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों में का कौन सा सही विकल्प है, तद्भव शब्दों का विकल्प बताना है। तो बादल, परीक्षा, विवश, महिषी। अब महिषी देखिए क्या, महिषी तत्सम शब्द है तो ये सही विकल्प नहीं होगा। शीशम, रैन, भालू, पान, ये सही तद्भव का युग्म हो जाएगा। ठीक है, शीशम का अभी हम लोग देखे थे, शीशम का तत्सम क्या होता है, शिंशपा होता है और रैन का रजनी रात्रि होता है, रैन का मतलब। भालू का क्या होता है, भालू का तत्सम भल्लुक हो जाता है और पान का हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पर्ण हो जाता है। ठीक है, बाकी ये सब तत्सम है, पिटक, लवड़ है कि नहीं, द्रोण, वर्तिका है कि नहीं, ये सब तत्सम है। पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत, ये सब देखिए तत्सम शब्द लिखे। अब अगला देख लेते हैं विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म बताना है। तो इसमें विशेष और विशेषण मतलब पहला वाला विशेष होना चाहिए और दूसरा वाला विशेषण होना चाहिए। ठीक, तो इसका भक्ति विशेष है और भक्ति का विशेषण भक्त होता है। ठीक, लक्षण विशेष है और लाक्षणिक इसका विशेषण है, ये भी सही युग्म है। ठीक, संताप विशेष है और संतप्त विशेषण है, ये भी सही युग्म है, परंतु वर्णित दोस्तों विशेषण है और वर्णन विशेष है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और गलत स्टेटमेंट पूछा है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, वर्णित वर्णन जो है ये विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है। ठीक, अब अगला हम लोग देख लेते हैं, एक विशेषण शब्द नहीं है इसमें, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो अलंकृत, अलंकृत विशेषण है। ठीक, उपदेशक भी विशेषण है। ठीक, और औचित्य विशेषण नहीं है, औचित्य विशेष है और इसका विशेषण होता है उचित होता है। ठीक, तो ये विशेषण नहीं है और झंकृत भी विशेषण है। ठीक, तो ये ध्यान देना है हम लोगों को, अन्य सभी ये तीनों जो है विशेषण है और ये औचित्य क्या होता है, ये औचित्य विशेष है दोस्तों। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, एक विशेष शब्द बताना है, एक विशेष बताना है इसमें, तो विशेष क्या हो जाएगा इसमें, 33 में विशेष पुष्टि, कौटुंबिक, निजी, तल्ख, तो इसका जो विशेष हो जाएगा इसकी पुष्टि हो जाएगा। ठीक है, पुष्टि का जो विशेषण होता है वो पौष्टिक होता है और कौटुंबिक का कुटुंब होता है, हम लोग पढ़े कौटुंबिक का, कौटुंबिक क्या है, कौटुंबिक विशेषण है और इसका विशेष क्या होता है, कुटुंब होता है। और निजी क्या है, निजी भी विशेषण है और निजी का विशेष क्या होता है, निज। और तल्ख भी विशेषण है और तल्ख का विशेषण तल्खी हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 34वां नंबर। इसमें विधेय विशेषण क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आता है वहां होता है विधेय विशेषण। तो इसमें विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, अब देखिए यहाँ पर ये विशेष है, ये क्रिया है, ये विशेषण है, बीच में आया है। आदमी विशेष है क्रिया है, गरीब विशेषण बीच में आया है। प्रधानमंत्री जी ये क्या है,
ये विशेष्य है और हैं क्रिया है और हमारे क्या हो गया, विशेषण हो गया। उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। तो 34वें का आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है, तो इसमें गलत बताना है। ठीक, 35 में व्याकरण व्याकरण, ठीक, यही पहला युग्म गलत हो जाता है और यही आंसर सही होगा। दोस्तों व्याकरण विशेषण है, ठीक, और व्याकरण क्या है, व्याकरण विशेष्य है और अन्य सभी सही सुमेलित हैं। वायत्व का वायु होता है, शहीद का शहादत होता है, याज्ञिक का यज्ञ होता है। ये तीनों विशेष्य हैं और ये विशेषण लिखे हुए हैं। लेकिन व्याकरण क्या है, व्याकरण विशेष्य है और व्याकरण विशेषण है। तो ये दोनों का उल्टा क्रम किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 36वां, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे वह पुजारी है, इसमें विशेषण है, अभी देखते हैं। अच्छा, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनी है, ठीक है, तो इसमें भी विशेषण है। यह गाय सुंदर है, विशेषण है। वह परिश्रमी भी है, तो इसमें भी विशेषण है। वह पुजारी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 36वें का आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अन्य सब में काला है, सुंदर है, परिश्रमी है, ये सब विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, एक विशेष शब्द है। विशेष शब्द दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके, क्या होता है, जो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होते हैं। तो इसमें क्या विशेष हो जाएगा, अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। आयु दोस्तों इसमें विशेष होता है। ठीक है, अभी हम लोग पिछले एग्जाम्पल्स में देखे हैं। अतिरंजित, रंजित का क्या होता है, रंजित का रंजन होता है। ठीक है, तो रंजित का रंजन होता है, तो अतिरंजित का अतिरंजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष नहीं है, ये विशेषण लिखा हुआ है, ये ध्यान देना है। ठीक है, और गलत का गलती होता है, ये गलत विशेषण है और इसका विशेष क्या होता है, गलती होता है। ठीक, और ये जो जीवित लिखा है, जीवित भी विशेषण है और जीवित का जीवन होता है विशेष। ठीक है, और आयु, आयु स्वयं में विशेष है और इसका विशेषण आयुष्मान होता है। ठीक है, उर्मी, उर्मी का मतलब लहर होता है, समुद्र की लहर उर्मी, शब्द का सही विशेषण है उर्मिल होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया। ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक होता है कि नहीं, ये बनाया गया है। राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई होता है। ठीक, ये भी बनाया गया है। गुलाबी, गुलाब प्लस ई होता है, ये भी बनाया गया, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, वह बालक जोर जोर से गाए गाना है, टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना। तो जोर जोर से रोता है, तो जोर जोर इसमें क्या है, जोर जोर से क्या कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है। तो रोना क्या है, यहाँ क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, जोर जोर से रो रहा है। कैसे रो रहा है, जोर जोर से, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। 41वें में द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। द्विपद का मतलब क्या होता है, जिसके दो पद हो, जिसके दो पैर होते हैं, वो क्या कहलाता है, द्विपद कहलाता है। ठीक है, और जो दो बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। ठीक है, 42वां अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। अल्पज्ञ का मतलब जो अल्प ज्ञान रखता हो, जो कम जानता हो, ये हो जाता है। ठीक है, और जो कुछ ना जानता हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है, अज्ञ आता है। ठीक है, क्या जाता है, अज्ञ आता है। जो ज्ञात ना हो सके उसे अज्ञात कहते हैं। जो अज्ञात है वो ज्ञात नहीं हो सकता है, और जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता ही है, ये हम लोगों को पता ही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है, अनुदान कहलाती है। ठीक है, और तकावी हम लोग दोस्तों मुगल काल में पढ़ते होंगे, तकावी ऋण दिया जाता था किसानों को, है कि नहीं, ताकि वो बीज के लिए, अच्छे बीजों के लिए खेती में निवेश कर सके, है कि नहीं, ये सारी चीजें थी, तकावी ऋण होता था। और आर्थिक सहायता किसी कार्य के लिए अनुदान कहलाता है। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। गिरधारी, गिर का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, तो 44वें का क्या हो जाएगा, 44वें का बी हो जाएगा। तो जो पहाड़ को धारण करता हो, ठीक, और जो भू को धारण करता हो वो भूधर हो जाता है। ठीक, जो चक्र को धारण करता हो चक्रधर हो जाता है। जो चंद्र को धारण करता हो वो चंद्रधारी हो जाता है। शिव जी चंद्र को धारण किए हुए हैं तो चंद्रधारी हो जाता है। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और प्रवासी, जो प्रवास कर जाता हो एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक, 46 का ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो वो दुर्वह कहलाता है। अब दुर्गेय का मतलब क्या होता है, जिसको जानना कठिन हो। गे का मतलब ज्ञान होता है, दुर्म का मतलब कठिन होता है, तो दुर्गेय का मतलब जिसको जानना कठिन हो जाता है। ठीक, 46 का ये हो जाएगा।
जिसको कठिनता से जाना जा सके, या ये कह सकते हैं। और दुर्भगा का मतलब क्या होता है, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, वो क्या होती है, वो दुर्भगा हो जाती है। और दुरंगा, दुरंगा मतलब जिसके दो रंग हो, है कि नहीं। दुरंगा दुई रंग हो तो भी झेल लो, जिसके हजारों रंग हो वो कैसे झेलेंगे, है कि नहीं। तो दुरंगा तो तब भी झेला जा सकता है। तो इसका ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वह कहलाता है। और दुर्भगा जिस स्त्री पर उसके स्वामी का प्रेम ना हो वो होता है। और दुर्गे जिसे कठिनता से जाना जा सके, ठीक। अविकल, अविकल हेतु उपयुक्त वाक्यखंड होता है ज्यों का त्यों, ठीक है। अविकल हम लोग देखते होंगे टीवी सीरियल में या पौराणिक सीरियल में, क्यों विकल होते हो वत्स, तो विकल का मतलब अव्यवस्थित होते हो। तो विकल का मतलब अव्यवस्थित, तो अविकल का मतलब व्यवस्थित हो गया है वो, तो ज्यों का त्यों हो गया है, ठीक। और जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ है वो क्या कहलाती है, नवोढ़ा। जो शोक करने के योग्य ना हो वो क्या कहलाता है, अशोच्य कहलाता है। ये हो जाएगा, ये शा हो जाएगा, ठीक, अशोच्य हो जाएगा, ठीक है। शोच ये होता है, शोक का नहीं होगा, यहाँ चा होगा, आधा चा, ये ध्यान दीजिएगा। जिसने बहुत कुछ सुना हो तो बहुश्रुत होता है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अज, अज का मतलब जो जन्म नहीं लेता, अज का मतलब ही होता है जो जन्म नहीं लेता, ठीक है। तो ये सही सुमेलित है। दौहित्र मतलब पुत्री का पुत्र, ठीक है, तो ये भी सही बात है, दौहित्र सही है। पांच जन्य, पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख नहीं होता, पांच जन्य कृष्ण जी का शंख होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। और युधिष्ठिर का शंख क्या कहलाता है, अनंत विजय कहलाता है, ठीक है। ये हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। और गलत पूछा है तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रदोष का क्या अर्थ होता है, रात्रि का प्रथम पहर होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, जो आकाश में विचरण करता हो, तो आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है, ठीक है। मुकुल, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है, वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसको मुकुल कहते हैं, ठीक है। वह फूल जो खिला ना हो उसको क्या कहते हैं, कली कहते हैं, ठीक है। और जो कमल की डंडी होती है, हम लोग पढ़े होंगे, मृणाल कहते हैं उसको, ठीक है। और तालाब में खिला कमल सरसिज होता है। सर का मतलब तालाब होता है, सरसिज मतलब तालाब में खिलने वाला कमल सरसिज कहलाता है, ठीक है। अब इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा, मुझे क्या करना है, ये शुद्ध लिखा है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत पूछा है, ये तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये भी सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये भी स्टेटमेंट लिखा। निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध है, मनीषी गण, वय क्रम, याज्ञवल्क्य का दोस्तों सही है, विभीषिका भी नहीं होता है, ठीक है। अब मनीषी गण का क्या होता है, मनीष गण होता है। मनी, ये खट्टी शा पे जो बड़ी की मात्रा लगा ना, ये छोटी ई की मात्रा हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा। और वय क्रम नहीं होता, वय क्रम का वयः क्रम होता है, ठीक, ये हो जाएगा। और विभीषिका होता है, भा पर बड़ी ई की मात्रा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी याज्ञवल्क्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, शुद्ध तिलांजलि, तो तिलांजलि ये नहीं है, ये ए वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध लिखा हुआ है, तो शस्य श्यामला, ये सत्य लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। श्रृंगार, दोस्तों ये श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। मुमूर्षु नहीं होता है, मुमूर्षु होता है, मतलब मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है। तो खट्टी शा पे छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और छत्र छाया ये गलत हो जाएगा, छत्र छाया ये भी गलत लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें दो विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इसमें छत्र छाया, छत्र और छाया के बीच में आधा आधा चा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो छत्र छाया होता है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, ठीक। तो कौन सा शुद्ध है देखते हैं, वह घोड़े पर सवार था, सही वाक्य है। केवल 4 रुपए दीजिए, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब कभी कभी आता है ना, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, तो अनेकों नहीं होता है, अनेक ही होता है, ठीक। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द वाला विकल्प देखते हैं, किविदंती ऐसे ही लिखा जाता है, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी, ये सही है। यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, ये भी सही लिखा हुआ है। क्लेश, कुमुदिनी, अनुग्रहीत, ये भी सही लिखा हुआ है। समुज्वल, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक। मुहूर्त होता है कि नहीं, क्या होता है, मुहूर्त होता है, ये गलत लिखा है। राजमहल होता है, राजमहल नहीं होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। एक लौता नहीं होता, इकलौता होता है, तो ये पूरा गलत होगा, पूरा गलत हो गया, ठीक है। और गलत पूछा है तो डी सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 57 में, तो
तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा सब चलाचली का मेला है। अशुद्ध वाक्य ये शुद्ध लिखा हुआ है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना और करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, ये गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। शरणागत का मतलब ही होता है शरण में आया हुआ व्यक्ति। ठीक, तो ये पूरा इंग्लिश में कहते हैं ना इसको सुपरफ्लुअस, तो ये हो गया, ये सुपरफ्लुअस हो गया। तो शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, यहां से सही हो जाएगा। में आया ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट ही शुद्ध वाक्य पूछा है तो क्वेश्चन के अनुसार ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये आंसर। मारे राम जिलावे राम, ये भी सही लिखा हुआ है। मेरा रोम रोम खिल उठा, बहुत सही, ये भी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध लिखा है। ठीक, तो अशुद्ध वाक्य है वह स्त्री भाग्यवती है, शुद्ध लिखा है ये। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ये भी सत्य लिखा हुआ है। मुझे मेला में जाना है, ये गलत, मुझे मेले में जाना है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और यही आंसर इसका हो जाएगा। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही लिखा हुआ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। तो शुद्ध यावत जीवन होता है, तो 59 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यावत जीवन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट, देखिए अनेकों संकट आ गया, अनेकों होता ही नहीं, अनेक शब्द होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। ठीक, ये होता है। उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी, उसकी सौंदर्यता नहीं, या तो हम कहें उसकी सुंदरता कभी कम ना होगी, या उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये स्टेटमेंट सही है। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, ये भी गलत है। राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। ये हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग पूरे ध्येय आईएएस को कवर करने वाले हैं, उसकी पूरी जीएस की, पूरी हिंदी की। उसके बाद हम लोग अन्य कोचिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, जीएस वर्ल्ड और अन्य कोचिंगों में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग आरओ का भी प्रैक्टिस सेट पूरा बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, आने वाले पीसीएस का भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, और उसके बाद आईएएस का, यूपीएससी का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर, दृष्टि और विजन जैसे कोचिंगों का बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से कराने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों जो भी फीडबैक हो, जो भी कमियां आपको नजर आ रही हो, उसको खुल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर काम जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।